हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, वैद आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज विश्व पर्यावरण दिवस के कुल मिला के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज हमारे विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। हम सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और ये लोगों में बदलते हुए एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पैदा करने के लिए सन 1973 से लगातार मनाया जा रहा है। सन 1972 यानी कि 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट का आयोजन किया और उसमें यह बात में पढ़ लिया गया कि प्रतिवर्ष जो है 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इसके पश्चात अगले वर्ष यानी कि सन 1973 से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है। जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस था यानी उसका जो मेन स्लोगन था दैट वाज द ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक ही पृथ्वी है। अगर हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की तो ये लोगों में अलग अलग चीजों पर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता उत्पन्न करता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, सी लेवल इंक्रीज और फूड सिक्योरिटी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जिसपे हमारा भविष्य टिका हुआ है। इस तरह के मुद्दों पर ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये लोगों में अवेयरनेस या जागरूकता उत्पन्न करता है। इस साल जैसा कि हमने अभी बात की कि इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 50वीं एनिवर्सरी है और इस साल का जो स्लोगन है दैट इज द बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जो है इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो पूरी तरह डेडिकेटेड है। इस बार की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि सन 2023 का है 50वां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसको कोटे डी आइवरी जिसको हम लोग सामान्य भाषा में आइवरी कोस्ट, ये एक देश है अफ्रीका का, और आइवरी कोस्ट और नीदरलैंड ये दोनों देश मिलकर जो नीदरलैंड दैट इज द कंट्री ऑफ यूरोपियन कंट्री, यूरोप का कंट्री है, और ये दोनों देश मिलकर जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट कर रहे हैं और इनका जो स्लोगन है दैट इज द बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। हर साल लगभग 43 करोड़ टन प्लास्टिक पैदा किया जाता है, यानी कि फैक्ट्रियों में हर साल 43 करोड़ के आसपास 430 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा होता है और जिसका आधे से ज्यादा जो प्लास्टिक है वो केवल सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, यानी कि उसको केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है और उसके बाद उसका किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी वो कचरे का निर्माण करता है। जितना भी प्लास्टिक पैदा होता है उसका केवल 10% प्लास्टिक ही रिसाइकिल किया जा सकता है। और जब ये प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक के पार्टिकल जब वो एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं तो इनका साइज छोटा हो जाता है और इनके लिए शब्द होता है दैट इज आर नोन एज माइक्रो प्लास्टिक, यानी कि बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स में ये प्लास्टिक बदल जाता है। क्योंकि प्लास्टिक हमें पता है कि समय के साथ ये नष्ट नहीं होता और मानव के शरीर यानी कि बॉडी के अंदर ये प्रवेश कर सकता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 50,000 प्लास्टिक के पार्टिकल जो है मानव के शरीर में पहुंच जाते हैं और ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स इंसानों को तो के जो हेल्थ है उसको तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम है उसको भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें कि प्लास्टिक के पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है तो इसके बारे में एक बात कही जाती है कि सर्कुलर इकोनॉमी। अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी का प्रयोग करें यानी कि एक बार प्लास्टिक को पैदा करें उसका फिर किसी दूसरी चीज में प्रयोग करें और फिर उसका वापस किसी तीसरी चीज में प्रयोग करें, यानी कि प्लास्टिक का सिंगल यूज ना करके उसको कई बार मल्टीपल बार यूज किया जाए और इस तरीके से हम करीब करीब 80% तक प्लास्टिक जो है वो ओशन यानी कि समुद्रों में पहुंचने से बचा सकते हैं। अगर हम बात करें नई प्लास्टिक जो पैदा हो रही है उसको उसके प्रयोग उसके निर्माण को हम लगभग 55% तक कम कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस के एमिशन को हम करीब 25% तक घटा सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम प्लास्टिक के पॉल्यूशन को कम करते हैं तो इसका हमेशा हमारे देश के हमारे विश्व के पर्यावरण पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस तरह की सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने से लगभग 7 लाख के आसपास नए रोजगारों का निर्माण होगा, तो जो कि अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा और पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, यानी कि ये एक विन विन सिचुएशन होगी। अब देखते हैं जो आज का हम लोगों ने वीडियो देखा इस पर आधारित एक प्रश्न, तो देखते हैं इस प्रश्न को में क्या कहा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखते हैं 3 कथन है और इनमें से कौन से कथन सही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 बाय द यूनाइटेड नेशंस एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट में सन 1972 में प्रारंभ किया गया। द सेकंड स्लोगन सेज द स्लोगन ऑफ फर्स्ट
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज ओनली वन अर्थ, यानी कि पहले विश्व पर्यावरण दिवस का जो स्लोगन था वो था ओनली वन अर्थ। द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 इज होस्टेड बाय कोट डी इन पार्टनरशिप विद द नीदरलैंड्स, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस सन 2023 कोट डी और नीदरलैंड के द्वारा एक साथ मिलकर होस्ट किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्या केवल एक और दो, तीन या सभी? तो इसमें से जो भी आपको सही कथन या स्टेटमेंट्स लगेंगे उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा और फिर मैं उनका जवाब थोड़ी देर में दूंगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।